नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। दी आईपीएल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। अब लगभग 3 हफ्ते और बचे हैं जब आप क्रिकेट के जानदार मुकाबले देख पाएंगे आईपीएल के इस बचे हुए इस सीज़न में। ऐसे में अब हर मुकाबला और ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। आईपीएल के मैच में आज आमना सामना होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद का। जी, दिल्ली के लिए आज का मुकाबला काफ़ी अहम है। ऋषभ पंत की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करके प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहना चाहेगी, जबकि 2 मैच हारने के बाद सनराइजर्स की टीम जीत दर्ज करके टॉप 4 में फिर से एक बार अपनी दावेदारी पेश करना चाहेगी। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट सईद अली मेहदी और ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए प्रशांत भारद्वाज। सईद के बाद हमें प्रशांत से भी अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए आज की बात करते हैं। तो आज 5वें और 7वें पायदान के लिए हो रहा है मुकाबला। एसआरएच 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, तो दिल्ली ने 9 में से जीते हैं कुल 8। दिल्ली ने 9 में से जीते हैं 4। ठीक है, इनके 9 दिल्ली के 9 में से 4 जीत हासिल करके अंक है 8 और एसआरएच के 9 में से 5 जीत टोटल अंक है 10। जीत हुई उनकी 5। तो फायदे में कौन है आज? एसआरएच। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा नुकसान में है आज दिल्ली। दिल्ली अगर आज का मैच जीतेगी तो भी सुपर 4 के लिए दावेदार नहीं बन पाएगी, उससे काफ़ी दूर रहेगी। लेकिन एसआरएच अगर आज का मुकाबला जीतेगी तो सुपर 4 के लिए वो थोड़े करीब आ जाएगी। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, कैसा होगा आज का मुकाबला? देखिए, आज के मुकाबले में जहां अंक इम्पॉर्टेंट हैं वहीं रन रेट भी इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी है 2 अंक की, लेकिन इनके रन रेट में 0.59% का अंतर भी है। रन रेट यहाँ महत्वपूर्ण है। देखिए, कई जब ये प्लेऑफ की स्थिति बनेगी, साफ होगी स्थिति थोड़ी बहुत, तो वहाँ बड़ा सारा कंफ्यूजन भी होगा। कई टीमों के बराबर अंक भी रह सकते हैं, वहाँ रन रेट काम आएगा। वहाँ पे रन रेट काम आएगा। जिसने रन रेट बेहतर किया है या प्लेऑफ में एक दूसरे को हराया है, वो उसको एडवांटेज होगा। तो बड़े बारीक फर्क से ऊपर नीचे जाएंगे टीमें। बहुत क्लोज, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ बहुत क्लोज मामला होता जा रहा है दोनों टीम के लिए। आज करो या मरो की स्थिति है। अब तो मैं ये कहूँगा कि जो भी पहले 5 और 6 पायदान में हैं उनके लिए ये एक डेथ टनल बन गई है, ये अंधी गुफा बन गई है। यहाँ पर अपनी रक्षा खुद करना है और मंजिल की तरफ ध्यान आगे बढ़ना है। आपने आज के मैच की बात की तो दिल्ली और हैदराबाद दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ना सिर्फ अंकों की बात है बल्कि उन्हें रन रेट पर भी नज़र रखनी होगी कि कम रन खर्च करें या ज़्यादा रन बनाएं। दोनों चीज़ें। अगर पहले दिल्ली की बात करता हूं तो अगर पहले बैटिंग करेगी दिल्ली तो चाहेगी ज़्यादा रन बनाएं और उन्हें कम से कम में आउट करें, यानी जीत का अंतर बड़ा हो। जितना जीत का अंतर बड़ा होगा उतना आपका रन रेट अच्छा हो जाएगा। अब अंकों के साथ रन रेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण अंक हैं। आज सिर्फ जीत नहीं, जीत बड़े अंतर की जीत आज महत्वपूर्ण होगी, ये सईद अली मेहदी का कहना है। हम आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। पृथ्वी, अक्षर, शार्दुल, पंत और वार्नर, ये 5 सितारे हैं। इनमें से हर एक में इतनी दम है कि अपनी दम पर ये मैच जिता सकते हैं, लेकिन इनको इतनी कामयाबी मिल नहीं पाई है और 7वें पायदान में ही अटके हुए हैं, जबकि उनके पास तो कुलदीप यादव भी है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊँ, आपने दिल्ली के जितने प्लेयर देखे होंगे आउट होते हुए, बल्लेबाजों की बात करूँ जी, तो सिलेक्शन, उनका जो शॉट सिलेक्शन है ना वो गलत है। उनकी क्षमताएं कम नहीं है, उन्होंने गलत टाइम पर गलत चीज ट्राई कर ली। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि अगर 2 विकेट जल्दी गिर गए हैं तो आपको अगले 18 गेंदों में 20 या 22 रन बनाने हैं और विकेट रोक के रखना है। उसका फायदा होता है, एक तो छोटी सी साझेदारी हो जाती है दोनों के बीच, और उसका एक फायदा ये होता है कि दूसरे यानी अपोजिशन वाले बॉलर का भी हौसला थोड़ा सा पस्त हो जाता है। जिस ओवर में विकेट लेता है ना बॉलर, उस ओवर में उसकी एनर्जी सुपर हो जाती है कि चलो एक और ले लेता हूँ, शायद एक और मिल जाए, आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। वो कहता है एक मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा। दूसरी बात है, बल्लेबाज नया आया होता है, उसकी नज़र नहीं जमी होती है, उसे मालूम नहीं होती कि गेंद कितनी रफ्तार से आ रही है, गेंद का उछाल क्या है, गेंद की स्विंग क्या है, गेंद की टर्न क्या है। तो वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी, थोड़ी सी शफकत होती है बॉलर के पास। अच्छा, दिल्ली वालों ने यही परेशानी जो मैंने पिछले 5 मैच में नोटिस किया है, उनका जो विकेट गिरता है वो टाइम बहुत बुरा होता है।
अच्छा। लंबी साझेदारी नहीं हो पा रही है। लंबी साझेदारी हो जाती है तो फिर एक के बाद एक 2 विकेट 3 विकेट गिर जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो एडवांटेज शुरू हुआ था लंबी साझेदारी से वो फिर धरातल पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। इसीलिए स्टार होने के बावजूद भी सितारे चमक नहीं रहे हैं। स्टार होने के बावजूद भी इनके हक में भविष्यवाणियाँ भी हो रही हैं, इनके हक में इंसान की दुआएं भी हैं, लेकिन काम ऐसे नहीं हैं जो दुआएं काम आएँ। जी देखिए, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच का, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना हो कि एक्स फैक्टर क्या है यहाँ पे। इन दोनों टीमों के बीच में एक्स फैक्टर यही है जो हमारे आज के उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं इंडिया के उमरान मलिक। मतलब उनकी कंसिस्टेंटली जो वो स्पीड कर रहे हैं 154 153, तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर उनके पास ही है दोनों टीमों पे से। और उसके बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो दिल्ली और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों टीमें ऐसी हैं जो प्लेऑफ्स में अपना जगह देख रही हैं। तो अब प्लेऑफ्स के लिए अगर ट्राई करना है तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ इन दोनों टीमों के बीच में है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर आप की प्लेयर्स की बात करते हैं तो की प्लेयर्स एक तो ऋषभ पंत पहले से ही हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं। और हमारा सनराइज़र हैदराबाद में अपना उमरान मलिक हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि फैक्टर साबित हो सकते हैं, बट हम जिस पे नज़र डाल रहे हैं आज की डेट में तो वो ये प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं मैच में अपने एक सेशन, मतलब कुल 3-4 ओवर्स में मैच बदल सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि ये 2 प्लेयर्स हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि फेवरेट्स कौन है तो मैं पर्सनली जाऊंगा सनराइजर्स हैदराबाद के पास, क्योंकि उनके पास कैप्टन है विलियमसन, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं, नटराजन हैं, उसके बाद उमरान मलिक हैं, भुवनेश्वर कुमार है, बहुत सारा उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैटर नहीं करते, वो एज अ टीम प्लेयर खेलते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास। जैसे कि कुछ टीमों के कुछ खिलाड़ियों की मैं बात यहाँ करूँगा, विलियमसन की बात करूँगा, वार्नर की बात करूँगा। ये 2 ऐसे खिलाड़ी, इनको पता है रुक करके खेलना है, टीम को जिताना है, धीरज भी धारण करना है, गलत शॉट भी नहीं लगाने, और लंबी जो अब कह लीजिए इनिंग खेलना है और लंबी मिलकर के जो पार्टनरशिप साझेदारी जो पार्टनरशिप है बड़ी बनानी है। विलियमसन और वार्नर की तरह यहाँ पर पंत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वार्नर है इस टीम में। वार्नर से भी अब वो नहीं हो पा रहा है जो उनकी जिसके लिए वो जाने जाते थे। वार्नर की भी अब उम्र हो गई है। अच्छा, उम्र का तकाजा होता है, बिल्कुल जी ढीले पड़ जाते हैं, जी आंखों पे हम लोगों के जैसे चश्मा लग गया है, नजर कमजोर हो जाती है। जी मिली सेकंड का अंतर होता है गेंद और बल्ले से टकराव का। पोजीशन जब आप क्रिकेट के लिए खेलते हैं ना तो आपके बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये शॉट जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से बल्ला चलता है उसी रफ्तार से गेंद भी आ रही होती है। तो ये तो फिटनेस की बात है, ये उम्र की बात है, लेकिन इसके अलावा एक बात ये है कि पृथ्वी शॉ मेरी नज़र में एक शानदार बल्लेबाज है, उम्र भी साथ है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है। वहीं मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने बताया, शॉर्ट सिलेक्शन पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हैं, पहले 2 ओवर में 3 ओवर में जब विकेट गिर जाता है तो मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। दिल्ली ने पिछले 5 मैचों में एक मैच को छोड़कर कोई साझेदारी, ओपनिंग की साझेदारी 35 से ज़्यादा नहीं की है। अब 35 रन बोर्ड पर लगे और 2 विकेट आपके हो गए तो आप तो पहले अपने घर में लगी आग बुझाओगे, बाद में उसको प्रोग्रेस में बदलोगे आप। बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दिल्ली की। लेकिन दिल्ली में एक बल्लेबाज है जिसको पंत कहते हैं, नीचे से ऊपर आया है, दूसरा बल्लेबाज है वो भी नीचे से ऊपर आया, उसको पृथ्वी शॉ कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी शॉ ने जिताया था अंडर-19 इंडिया को, वो कैप्टन था और बड़ा जोरदार स्वागत हुआ था मुंबई में जब वो वापस आई थी उनकी टीम। तो वो वही बल्लेबाज जिसके अंदर कुछ लोगों ने गावस्कर, कुछ लोगों ने सचिन देखा था, तेंदुलकर देखा था, लेकिन अचानक नजर लग गई या वो बेसिक्स भूल गए, गलत शॉट सिलेक्शन करने लगे और एक अच्छा स्कोर दे ही नहीं पा रहे, टीम को जिता ही नहीं पा रहे। देखिए टीम को जिताना भी महत्वपूर्ण है, अपना स्कोर बनाना तो जरूरी है। देखिए
पृथ्वी शॉ के बारे में बताऊं, जब ये स्कूल क्रिकेट खेलते थे उन्होंने 527 रन का स्कोर करा था स्कूल क्रिकेट में। तब से लाइमलाइट में आए थे, तब से सचिन ने अपना बल्ला दिया था। आज भी एमआरएफ के बल्ले से खेलते हैं ये, आज भी प्रेरणा वही छोटा सा कद है, वही मुंबई के हैं, वही आगे बढ़ के स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन सचिन नहीं हो सकते, क्योंकि सचिन जैसा धैर्य, सचिन जैसा कोहिनूर सदियों में पैदा होता है। हम खुशकिस्मत हैं जो सचिन को खेलते देख रहे हैं। ये साया पृथ्वी शॉ में हमने जल्दी उनका साया देख लिया कि पृथ्वी शॉ जो है वो सचिन के आसपास हैं, हो सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सचिन सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, या उनकी शरण में जा भी सकते हैं, लेकिन सचिन होना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ को अपने ऑरा, अपने औसत, अपनी कुव्वत के साथ खेलना चाहिए। और बस मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना मैंने क्रिकेट देखा है, खेला है, मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ उस बंदे में एक शॉट सिलेक्शन, उसको सिर्फ टीचिंग की ज़रूरत है कि तुम्हें किस जगह कौन सा शॉट मारना है। वो रन बनाएगा, वो आगे भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली की किस्मत रूठी हुई है, क्योंकि पृथ्वी शॉ अच्छी शुरुआत देने में नाकाम है। जी, अब दिल्ली से हम चले आते थोड़ा सा आगे, उनके सामने जो टीम खड़ी है उस पर अभिषेक, नटराजन, पूरन, भुवनेश्वर कुमार, सबसे आगे विलियमसन। ये है हैदराबाद की टीम। विलियमसन है चूंकि, इसलिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये टीम तो प्लेऑफ में जाएगी। विलियमसन के एक धीरज वाले, एक विश्व के सर्वोत्तम कप्तानों में एक है। अगर इस पूरे आईपीएल में तुलना की जाए कप्तानों की, सफल कप्तानों की, दो है, एक धोनी और एक विलियमसन, सारा मिला करके। उसके बाद ही अगर आप वार्नर को रखें या दूसरों को रखें, तो आपको क्या लगता है कि आज विलियमसन अपने दिमागी नियंत्रण का ध्यान रख करके मैदान में वो चमत्कार दिखा सके कि उनकी टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच जाएगी? देखिए, विलियमसन आते हैं न्यूजीलैंड से, छोटा सा एक देश है। 90% न्यूजीलैंड जो है, 90% जो है समंदर से घिरा हुआ है। और न्यूजीलैंड बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। विलियमसन ऐसे परिवेश में पैदा हुए हैं जहाँ दिमाग पर बर्फ़ की सिल लगकर क्रिकेट खेलते हैं विलियमसन। आपने कभी उन्हें एंग्री नहीं देखा होगा, आपने कभी उन्हें एग्रेसिव नहीं देखा होगा, लेकिन उनका दिखाने का और है, अंदर का और है। जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जब वो मैदान पर होते हैं, तो अपने साथियों के बीच मिल जाते हैं। नहीं लगता कोई कप्तान है, लगता है कोई बड़ा भाई है, साथ में कंधे पे हाथ रख के कह रहा है चलो मैं खड़ा हूँ, तुम अपना काम करो। उन्हें अपने खिलाड़ियों की काबिलियत पर भरोसा भी है, और उन्हें यह भी मालूम है कि कौन सा सिक्का किस बाजार में चलेगा, कौन सा सिक्का किस वक्त काम आएगा। विलियमसन शानदार कप्तान है, उन्होंने न्यूजीलैंड को भी लीड किया है, उन्होंने अब हैदराबाद को लीड कर रहे हैं। उनसे खिलाड़ी खुश हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, इसलिए यूनिटी के साथ प्रदर्शन हो रहा है। जीत हार एक अलग बात होती है, लेकिन टीम लड़ रही है। हैदराबाद की टीम अब तक इस पूरे आईपीएल में एक भी मैच एक तरफा नहीं हारी है, वो लड़कर हारी है और लड़कर ही जीती है। ये विलियमसन की कुंजी है। उनके साथ वार्नर का अनुभव है, उनके साथ अभिषेक शर्मा का शानदार फ्लो है, उनके साथ मार्करम है, और उमरान और नटराज हैं। ये अपने दिन में शानदार। फिर आपने उमरान की बात करी, भाई उमरान के प्रशंसकों में तो मैं भी एक हूँ। आज बल्लेबाजों का तो आपस में मुकाबला होगा, गेंदबाजों का भी होगा। भुवनेश्वर कुमार, उमरान, टी नटराजन, तो कुलदीप यादव, 4 हीरे हैं इसमें। जितना लोगों की नज़र, आज के दर्शकों की नज़र मैदान में बल्लेबाजों पर रहेगी, उतने ही गेंदबाजों पर भी रहेगी कि क्या ये गेंदबाज इस मैदान के मुकाबले में, इस मैदान पर कुछ कलाकारी दिखा से, कुछ खास करके दिखा पाएंगे। आज ज़रूरत है, आज ज़रूरत है। बेशक। देखिए, अगर मैं हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करूं, उमरान और नटराजन की बात करूं, तो दोनों उस परिवेश से आए हैं जहां पर कम से कम भारत का एक कोना और दूसरा कोना है। एक कश्मीर से आता है और एक साउथ से आता है। दोनों का तरीका अलग है, दोनों की सोच अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, स्पीड अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, वो 3 विकेट। साथ में विलियमसन जैसा कप्तान का लक्ष्य एक ही है। क्या बात कही, लक्ष्य वही है, 3 विकेट, 3 डंडे, उनके बीच में गेंद मारना। ठीक है। साथ में विलियमसन जैसा कप्तान मिल रहा है, इनकी तकदीर बदल जाएगी इस आईपीएल से। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, इस पेपर पे लिखवा लीजिए। उमरान और नटराज को विलियमसन का साथ मिला है। हमेशा से न्यूजीलैंड तेज़ गेंदबाजों के लिए जाना जाता है, वहाँ की मानसिकता तेज़ गेंदबाजों की, तो कप्तान की मानसिकता भी वही होगी। आईपीएल से हैदराबाद की टीम में अगर किसी को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर, इंटरनेशनल सलाह, एडवाइस मिलेगी तो इन दोनों लड़कों को मिलेगी। और ये लड़के देश का भविष्य हैं, देश की कुंजी हैं, देश का खजाना है। कि अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो एक ही परिणाम है इस मैच में कि सनराइजर्स हैदराबाद ही जीतेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आके खेले दिल्ली कैपिटल्स,
ऋषभ पंत कुछ अच्छा गेम खेल गए अपना, और थोड़े पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम भी जानते हैं वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा उनसे। अगर वो कोई उनमें से कोई एक ऐसी इनिंग खेल गया, उसके बाद रोमन पॉवेल है, बहुत लंबे छक्के मारते हैं, तो रोमन पॉवेल खेल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर हम जानते हैं उनकी क्या क्या काबिलियत है, तो ऐसा हो सकता है कि मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो जाए। फिर भी हम यही कहेंगे कि आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स नहीं जीतने वाली, क्योंकि तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये दोनों टीम इंडिया में आने वाले हैं। बहुत हाँ। अच्छी बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के इस मुकाबले के परिणाम की। किसका पलड़ा रहेगा भारी और किसकी उम्मीद रहेगी जिंदा? यहाँ मैं कहूँगा कि 65 और 35% का खेल है। 65% हैदराबाद। जी जी, एक तरफ है दिल वालों की दिल्ली, जी, जी। एक तरफ है हृदय वालों का हैदराबाद। तो अब आप बताइए आप किसके साथ हैं? देखिए, हैदराबाद के निज़ाम नवाब मशहूर हैं, दिल्ली के दिलवाले मशहूर हैं। नवाबों से दिलवालों की लड़ाई है ये, और इसमें नवाबों का पल्ला इसलिए भारी है क्योंकि नवाबों की तैयारी बहुत शानदार है। नवाबों का मिजाज जीत की तरफ चला गया है। नवाबों की नज़ाकत, नवाबों की तहजीब और नवाबों की तहजीब एक इबारत लिख रही है जिसमें पहला लफ्ज़ आता फतेह, जीत जी, और उसको बखूबी अंजामे हिकमती की ओर बढ़ गए हैं नवाब। दिल वाले दिल्ली वाले हैं। पर दिल वालों के लिए तो कहते हैं दिल वाले दिलवाले होने चाहिए। फिलहाल आईपीएल में तो मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा। दिल वालों के हाथ दिल पर ही रह जाएंगे, ओ। क्योंकि नवाबों ने बेहतर तैयारी की है और नवाबों की मानसिक स्थिति दिल वालों से बेहतर। तो प्लेऑफ के लिए भी आप क्या यही बात कहेंगे? जी हाँ, मैं फेवरेट मैं मानता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे जी। गुजरात, जी रॉयल, आरआर, जी, ठीक है, हाँ। और हैदराबाद, ये तीन आपने साथ खेले, लखनऊ, और साथ में लखनऊ, ये 4 चार टीमों मेरे का पास आपने में। कर दिया है। हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर मौजूद रहे, इस पर हम लोग एक दो दिन में चर्चा करेंगे कौन सी 4 टीमें खेलने वाली हैं प्लेऑफ। फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाजत, और आपसे हम कहेंगे आज जरूर देखिएगा आईपीएल जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।